हेलो दोस्तों, मेरा नाम विखार है। विक सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वुलनेट इंटरनल को रिव्यू करेंगे, कैसे इसके रूट शेल एक्सेस कर सकते हैं देखेंगे। ये वुलनेट का एक और एक बॉक्स है। पिछले बॉक्स में हम डॉट जार देखे थे, अब इसमें हम इंटरनल देखेंगे। वुलनेट इंटरटेनमेंट इज ए कंपनी दैट लर्न्स फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स. They quickly realized that they can't make a properly secured web application. So they gave up on that idea. Instead, they decided to set up internal services for business purposes. यूजुअली यू आर टास्क टू परफॉर्म पेनेट्रेशन टेस्ट ऑन द नेटवर्क। चलो देखते हैं कि इंटरनल सर्विसेज क्या क्या है और किस तरीके से हम इसको पेनेट्रेट कर पाते हैं या नहीं। तो फर्स्ट मैं आईपी एड्रेस इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं एनमैप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका हूँ, फुल भी करा और वो भी करा। तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले एनमैप स्कैन कर लीजिए, फिर उसके बाद फुल भी करें, फिर वो क्या बोलते इनिशियल भी करें। तो चलिए पहले देखते हैं इनिशियल को। इनिशियल स्कैन में आपको फर्स्ट पोर्ट 22 SSH मिल जाएगा। उसके बाद 111 ओपन RPC बाइंड है। फिर उसके बाद 139 ओपन सांबा है इसके अंदर, और फिर rsync बोल के एक है प्रोटोकॉल, और NFS शेयर्स भी है, और ये फिल्टर्ड कोई पोर्ट है यूज एडमिन बोल के, और ये SMB के वो है। तो चलिए पहले हम SMB को इनिमिनेट करते हैं। SMB को इन्यूमरेट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे SMB की चीट शीट बोल के डाउनलोड कर लो आप, तो आपको पता चल जाएगा कैसे SMB लिनक्स चीट शीट। ये चीट शीट से आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे क्या क्या कैसा एक्सेस करना है, क्या है क्या नहीं। नीचे से आके कैसा पहले शीट्स देखना है तो कैसा देखना, फिर उसको एक्सेस करना है तो कैसा करना, वो देखना। देखे तो समझ नहीं आता। तो और फिर यहाँ पे nmap फुल का भी मैं आपको बता देता हूँ स्कैन। देखिए 22 ओपन है SSH, ये 11 देख लिए, मगर यहाँ पर रेडिस का भी एक सर्विस ओपन है। ये पोर्ट अपने को इनिशियल में नहीं मिला था, तो फुल स्कैन करने पर मिला। तो चलिए देखते हैं शुरू करके। SMB क्लाइंट -L IP एड्रेस -U एनोनिमस। बस इंटर कर दीजिए। यहाँ पे शेयर्स बोल के मिल गया अपने को, शेयर्स बोल के डिस्क में है। तो इसको एक्सेस करके देखते हैं कि है नहीं है, रीड परमिशन क्या है। SMB क्लाइंट -U एनोनिमस IP एड्रेस शेयर्स, इंटर कर दीजिए। अंदर घुस गए LS, तो डायरेक्टरी है टेम्प CD टेम्प LS cat services डॉट टेक्स्ट, सॉरी गेट सर्विसेज डॉट टेक्स्ट। फिर उसके बाद CD डेटा LS गेट डेटा डॉट टेक्स्ट गेट बिजनेस रिक्वेस्ट डॉट टेक्स्ट। ये पूरे फाइल्स आ गए, एग्जिट हो गए। अब अपन क्या करेंगे, कैट सर्विसेज अगर आप WC सर्विसेज डॉट टेक्स्ट ये पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लैग मिल जाएगा। इंटरनल फ्लैग सर्विसेज में फर्स्ट फ्लैग मिल जाएगा। उसके बाद कैट डेटा डॉट टेक्स्ट पर्ज रेगुलरली डेटा दैट इज नॉट नीडेड एनी मोर, नथिंग interesting. Business request, we just wanted to remind you that we are waiting for the document you agreed to send us so we can complete the transaction. So they are waiting for a transaction, पता नहीं कौन सा सर्विस है। तो चलिए फिर SMB तो हो गया। अब नेक्स्ट है अपने पास NFS देखेंगे क्या है। शो माउंट माइनस ये NFS के शेयर्स। यहाँ पर एक डायरेक्टरी है जो ऑल पूरी उसमें है, तो अपन क्या करेंगे, माउंट IP एड्रेस OPT कॉन्फ टेम्प डायरेक्टरी में मैं उसको माउंट करूँगा। देखते हैं होता है या नहीं। ये माउंट हो गया। CD टेम्प में गया मैं LS, ये डायरेक्टरीज आ गए HP init OPT प्रोफाइल D रेडिस एक सर्विस ऑन थी, तो हम मे भी रेडिस में जाकर देख सकते हैं। CD रेडिस LS, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है रेडिस की,
तो चलिए देखते हैं रेडिस cat redis.conf। ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है। अगर इसके आप टॉप ऊपर चले गए, ऊपर जाते गए तो अपने को नीचे जाना, नीचे नीचे नीचे, रेडिस रेडिस रेडिस, और नीचे चले गए, कहाँ गया मास्टर, यहाँ पर है। यहाँ पर रिक्वायर पास बोल के हम आपको एक रेडिस की सर्विस एक्सेस करने का पासवर्ड मिल जाएगा। तो दैट्स इट। तो अब इसके अंदर हम रेडिस को एक्सेस करेंगे। रेडिस CLI could not connect, connection refused, रेडिस CLI -h IP एड्रेस, सॉरी IP एड्रेस h क्या से होस्ट है, अगर आप इसको हेल्प में डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। IP एड्रेस फिर -a पासवर्ड देने के लिए, सॉरी -a पासवर्ड देने के वास्ते। तो इसका पासवर्ड है ये। हम रेडिस CLI के अंदर घुस गए। अब जैसा कि SMB की चीट शीट आप देखे थे, वैसी रेडिस CLI को भी आप देख सकते हैं कमांड्स क्या है उसके, कैसा यूज़ हो रहे हैं, देख ले सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। रेडिस CLI कमांड लिस्ट चीट शीट भी मान ले सकते हैं। तो अपने को यहाँ पे ट्यूटोरियल पॉइंट बोल के एक वेबसाइट है, इसमें अच्छा एक्सप्लेनेशन है रेडिस का। ये रेडिस के पूरे कमांड्स है। पहले कीज़ में देखेंगे हम, कीज़ क्या है, कीज़ आखिर रेडिस के कमांड, की नेम, सेट ट्यूटोरियल पॉइंट, इस तरीके से आप कीज़ सेट कर सकते हैं। डिलीट की, डम्प की, कीज़ पैटर्न, इस तरीके से होता। टाइप की मारे तो की का वो आ जाता। तो लेकिन अब आपको कीज़ पूरे देखना है कितने हैं, तो कीज़ स्टार मार्क डाले तो जितने भी अपने पास कीज़ है वो बताया था। ये आउटलीज, इंटरनल फ्लैग, और इवन आप अगर सेकंड क्वेश्चन को गौर करें तो इंटरनल फ्लैग के ऊपर डबल कोटेशन है। इससे भी हम आपको हिंट मिल जाती कि रेडिस के अंदर एक ऐसी की है जिसके थ्रू हम फ्लैग वो कर सकते हैं बोल के। तो इसके अंदर आपको सेकंड फ्लैग मिल जाएगा। तो इसके वास्ते हमारे पास सिंपल वो है इंटरनल फ्लैग, डबल कोट्स में डालेंगे तो आपको यहाँ पे फ्लैग मिल जाएगा। लेकिन जब आप सेम ये आउटलिस्ट को करते हैं, आउटलिस्ट, तो एरर, रॉन्ग टाइप ऑपरेशन, ए की अगेंस्ट होल्डिंग द रॉन्ग की काइंड ऑफ वैल्यू। तो रॉन्ग टाइप है तो टाइप इंटरनल फ्लैग, ये स्ट्रिंग है, और टाइप आउटलिस्ट ये लिस्ट है। तो लिस्ट को कैसा एक्सेस कर सकते हैं हम यहाँ पर जाके देखेंगे। यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट पे आप क्लिक करो, यहाँ पे आ गया। तो फर्स्ट एल रेंज, ये लिस्ट का नाम है, ट्यूटोरियल 0-10 बोल के ऐसा देना है। तो देखेंगे एल रेंज आउट लिस्ट स्टार्ट स्टॉप 0-10 पे स्टॉप। ये देखिए हमारे पास आ गए। तो ये शुरू में जो है ये बेस 64 में है, तो इसको कॉपी कर लेंगे अपन, क्या है देखेंगे। एग्जिट कर दिए, फिर उसके बाद एको ब्रैकेट में गए, एको बेस 64 -d। ये हो गया ऑथराइजेशन फॉर आर सिंक। आर सिंक एक और एक सर्विस के बारे में हमको मिला, इसका भी क्या है, आर सिंक कनेक्ट @ पासवर्ड। इसको भी कॉपी कर लो, ये भी पूरा कॉपी कर लो, आपको काम में आता कि भाई आर सिंक कनेक्टेबल के हैं। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे आर सिंक को कैसा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आर सिंक है क्या नहीं मालूम है, तो आर सिंक बोल के हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे को मिल जाता पेन हार्ड ट्रिक्स केस स्टडी। ये फर्स्ट देखो, पेन टेस्टिंग आर सिंक, खुल जाओ। एक मिनट ज़रा, इसका एरर आ रहा है। तो ये वेबसाइट का भी मैं इसको फिर से बंद करके खोला है, फायरफॉक्स क्रैश हो गया था। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे तो 873 पोर्ट पे आर सिंक अपना खुले हुआ है। 873 है ना, कैट nmap
सॉरी ये अलग अलग डायरेक्टरी है, यहाँ से रूट बॉक्स वॉलनट इंटरनल कैट nmap 873 पे आर सिंक बल्कि एक पोर्ट ओपन है, तो हाँ सही है। और उसके वास्ते एनिमरेट शेल फोल्डर्स देखने के वास्ते यहाँ पे हमको 3 है, या फिर MSFS से भी जा सकते हैं, आर सिंक कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, nmap से भी जा सकते हैं। तो मैं nmap से ट्राई करता हूँ कि शेड्स कुछ है नहीं है क्या है देखने के वास्ते। तो nmap की पोर्ट स्क्रिप्ट लगा दिए, पोर्ट 873, उसके बाद IP एड्रेस क्या है इसका 10.10.104.108। ये स्कैन हो जाएगा तो आप इसमें पता चल रहा मॉड्यूल्स फाइल्स का एक मॉड्यूल है नेसेसरी होम इंटरेक्शन बताने। तो अब इसके अंदर हम नीचे गए तो ब्रूट फोर्स मैनुअल आरसिंग नीचे आ जाओ। इफ़ यू हैव क्रेडेंशियल्स यू कैन लिस्ट डाउनलोड ए शेयर नेम यूजिंग पासवर्ड विल बी प्रमोटेड। तो अपने पास है पासवर्ड है तो हम इसको क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। तो आरसिंग AV आरसिंग ये ले लेंगे। अगर मतलब तो हम क्या करेंगे इसको पेस्ट करेंगे, क्या कमांड है ये तो डायरेक्टरी में एक फोल्ड वो हो जा रहा। शेड नेम क्या है फाइल्स है, फाइल्स हमारा IP एड्रेस ये है 10 डॉट और यूज़र नेम क्या है rsync connect @ जब आपको करे तो डाउनलोड हो जाता। क्या बोल के ज़रा फेल टू कनेक्ट टू 10 ये 0 हटा दो यहाँ से। 873 से अपना पासवर्ड ये H। फाइल्स डाउनलोड होना शुरू हो गए। ये पूरे फाइल्स डाउनलोड हो जाते हैं इस तरीके से। rsync का शेयर है समझो। डाउनलोड हो रहे हैं अभी तक। मोजिला फायरफॉक्स गूगल मार्वेल पूरा एक डायरेक्टरी डाउनलोड है। सिस इंटरनल बल्कि सिस इंटरनल कौन है ये यूज़र नेम है शायद होम का यूज़र नेम है सिस इंटरनल। उसके पूरा डेटा कैश में मोजिला फायरफॉक्स सब पूरा डेटा डाउनलोड हो जा रहा। तो rsync के अंदर पूरी एक डायरेक्टरी है सिस इंटरनल मतलब होम की पूरी डायरेक्टरी है। तो इस तरीके से हमारा यूज़र नेम मालूम हो गया सिस इंटरनल और हमारे पास पासवर्ड है। और rsync के थ्रू जब आप यहाँ पे देखे गया तो यू कुड ऑल्सो अपलोड सम कंटेंट यूजिंग rsync। फॉर एग्जाम्पल in this case we can upload an authorized keys file to obtain access to the box। तो हम ये rsync AV home के ज़रिए हम क्या कर सकते बोले तो अपलोड भी कर सकते डायरेक्टरी के अंदर, अपलोड करके शेल ले सकते। तो चलिए देखते हैं पहले CD सिस इंटरनल CD R शेयर में रखे थे अपन rsync शेयर ls CD सिस इंटरनल LS। यहाँ पे देखो पूरी डायरेक्टरी आ गई WC यूज़र, यहाँ पे यूज़र भी मिल जाता आपको 38 और ये मिल गया। लेकिन अब अपने को क्या करना है बोले तो पहले अपने को शेल अपलोड करना है। तो अपन शेल अपलोड कर सकते हैं क्या नहीं देखेंगे। CD इसमें चले गए और मैं अब क्या कर सकता हूँ पहले CD root.ssh में जाता हूँ। उसके बाद rm-rf ऑल पहले रिमूव कर देता हूँ। आपको बताता हूँ कि भाई SSH पे कैसा अपनी की बनाते बोल के। तो पहले SSH कीजन सिंपल इंटर कर लिया, इंटर मार देंगे, इंटर द फाइल यहीं पे सेव करना है, नो पास फ्रेज हो गया। या पहले जब आप करेंगे तो ये आईडी आपकी पब्लिक की है, ये प्राइवेट की है। अगर ये प्राइवेट की हम किसी को देते हैं तो इसके अगर ये ऑथोराइज्ड की में है तो हम उसका शेल एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हम आईडी RSA पब हम उसके सिस इंटरनल के अंदर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे ये rsync का हमारे पास आ गया, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। होम यूज़र नहीं है, इसका नाम क्या है पहले डायरेक्टरी वो कर देते हैं। पहले अपने को फाइल्स फिर उसके बाद सिस इंटरनल ये हो गया। अब IP एड्रेस 10.10.104.108
108 वही है ना, 104.108। हाँ ये आ गया। फिर उसके बाद यूज़र नेम की जगह पे है rsync connect, और यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी क्या है, रूट डॉट SSH ID RSA डॉट पब। ये पब अपने अंदर डाल दिए, इसको हटा दो, ये AV की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अभी यहाँ पे डॉट SSH में हमारे डालना है ID RSA पब बोल के नहीं डालना है। उसका नेम क्या रखना है बोले तो ऑथोराइज्ड कीज, पासवर्ड ये अपलोड हो गया। अब इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं बोले तो SSH-I ID RSA, यहाँ पे ये सेम SSH के लोकेशन में हूँ मैं, इस वास्ते आपको बता रहे मैं कंप्लीट लोकेशन दे देता हूँ, रूट ID RSA। फिर उसके बाद sys इंटरनल, नहीं यहाँ पे बोलना इंटरनल @ IP एड्रेस, यस, पासवर्ड पूछ रहा, पासवर्ड नहीं पूछना चाहिए था, क्यों पूछ रहा पासवर्ड, -I ID sys इंटरनल 10, 1 मिनट। तो मैं रिस्टार्ट करके देखा, वो SSH सर्विस काम नहीं कर रही थी, कहीं को पता नहीं वो पासवर्ड पूछते जा रहा, वो पासवर्ड नहीं पूछना चाहिए। -I रूट डॉट SSH ID RSA। अब देखते हैं कि भाई अभी भी पूछता है या नहीं। इंटरनल @ ये देखिए VRN। वो लास्ट टाइम क्या हुआ था बोले तो मैं अपलोड तो हो गई थी फाइल, लेकिन SSH काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी ये बॉक्स का प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं जब रीस्टार्ट करा, मेरे सिस्टम को रीस्टार्ट करा और डायरेक्ट सीधा वो फाइल तो अपलोड ही थी, सिस्टम तो ऑन ही है। तो जैसे ही मैं अपलोड करा, वो क्या बोलते रीस्टार्ट करा, रीस्टार्ट करके SSH ऑन करा, वो आ गया। तो अभी हम यूज़र के अंदर तो आ चुके हैं। अब इसको रूट कैसा वो करते बोले तो, अगर आप इसका यूबंटू वर्जन देखे, मैं जब लिनक्स इनेनम इसके ऊपर चलाया, वो यूबंटू का वर्जन जो है वो 18.4 है। 18.4 मतलब एक वल्नरेबिलिटी के थ्रू हम इसको वो कर सकते हैं। कैसा मतलब तो वर्जन था, एक मिनट, तो इसके अंदर अगर हम देखें क्या होगा, SSH-I रूट डॉट SSH ID RSA sys इंटरनल @ हाँ आ गए। तो इसके अंदर अगर अपन यूनेम -a बोल के मारे, तो यहाँ पे जो है यूबंटू का वर्जन है, यूबंटू लिनक्स -h -help -o अगर देखे -r 4.3 इसका है, वो है कर्नल नेम -s, और मशीन कौन सी है इसके अंदर 18, तो वो है प्रोसेसर आई, पूरा वही है, वो भी तो कर लिए, ऑल मान ले, ऑल भी देख लिए। तो इसको अगर आप क्या बोलते वर्जन, लिनक्स इनम, अगर आप लिनक्स इनम जब डालेंगे तो मैं देख के बताता हूँ आपको। CD रूट टूल लिनक्स इनम पाइथन -m सिंपल HTTP सर्वर, wget HTTP
10.9.139.43 8000 लिन डॉट एस एच। मैं इसका नाम लिन बोल के रख दिया क्योंकि लिन ए नाम टाइप करने में बहुत टाइम होता है। ये असल में ये बॉक्स में हम नॉर्मल डायरेक्टरी में भी कॉपी हो जा रहा, वरना टेम्प में करना पड़ता। इसको बैश लिन डॉट एस एच, इसको यहाँ से कट कर दो। इवन अगर आप और एक स्क्रिप्ट भी एक लिनक्स एक्सप्लॉइट सजेस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। और मैं जब देखा है पूरा एनालाइज करा तो मेरे को तो यहाँ पे यूबंटू का एक वर्जन जो है वही मेरे को इजी दिखा रूट शेल गेन करने के वास्ते। जब ऊपर गए यहाँ पे कुछ उतना ख़ास दिखा नहीं मेरे को, ये भी पता नहीं और जंक क्या है। रनिंग प्रोसेसर्स क्या क्या की प्रोसेस रन हो रहे हैं, इंटरनल सर्विस हैं पूरे, ये डेटाबेस है। तो यहाँ पे जो है ये डिस्ट्रीब्यूस रिलीज 18.4 है। 18.4 बोले तो एक ओवरलेस बोल के वर्नेबिलिटी है, वो इसके ऊपर वो कर सकती है, ओवरलेस वल्न एक्सप्लॉइट। ओवरलेस कौन सी है बोले तो बताता हूँ आपको। ओवरलेस CVE 2021 की हाल ही की वल्नरेबिलिटी 3439। एक्सप्लॉइट तो ये जो है the overlays included in Linux did not properly validate with respect to user name specific file capabilities file underlying file system। अच्छा, इसके थ्रू हम एस्केलेट कर सकते हैं, देखेंगे। नहीं यहाँ पे ये नहीं, ये तो पैच बना रहा है। चलो कोड अपने पास कहाँ है, wixsecurity.com या फिर यहाँ पे ubuntu 18.4 exploit। ये नेट की इसी यार SSD डिस्क्लोर यहाँ पे ओवरली भी और अफेक्टेड वर्जन यहाँ पे देखो 20.10 20.04 18.4 16.4। तो अपना 18.04 है। तो यहाँ पे बस सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे कोड कॉपी करें, कोड कॉपी हो गया, CD टेम्प में चले जाओ,
nano exploit डॉट सी में है ये फाइल, सेव कर दिए। जीसीसी के थ्रू कंपाइलर, इसके अंदर जीसीसी अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आपको अपने सिस्टम में एक्सप्लॉइट जीसीसी कंपाइलर बना के उसकी एग्जीक्यूशन को इधर लेके आना पड़ता। -o एक्सप्लॉइट, ये भी बन गया। फिर उसके बाद एक्सप्लॉइट ख़त्म। आईडी योर रूट, cd root wc root डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे रूट का फ्लैग आ गया। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू इन अनदर वीडियो।